सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। संज्ञा अर्थात हमने पढ़ा था नाम वाले शब्द। आपके आसपास जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जो जगह दिखाई दे रहा है, सब का कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है। ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पढ़ेंगे हम। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे विट्ठल, मुंबई, सरदार पटेल जी। ये सरदार पटेल जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ये विशेष व्यक्ति हैं। मुंबई एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। विट्ठल भी विशेष व्यक्ति का नाम है। तो विशेष व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपकी कक्षा में है राहुल, ये आपका क्या हो गया, विशेष व्यक्ति। मैं आपको बोलूँगी राहुल ने पेंसिल ली, तो आप समझ जाएंगे कि मैडम सिर्फ राहुल के बारे में बात कर रही हैं, कि राहुल बदमाशी कर रहा था। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं। ये क्या हो रहा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणी, वस्तु, स्थानों का बोध हो। वर्ग मतलब हमारा हो जाता श्रेणी, वर्ग मतलब जाति, जिससे वो आया है। जैसे पिता और देश। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि राहुल जो है ये व्यक्ति में आएगा, कि आपको कक्षा में समझ में आ जा रहा है कि राहुल ने बदमाशी की। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर मैं बोलूँगी कि राहुल की जाति क्या है, तो मैं बोलूँगी लड़के बदमाशी कर रहे थे। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि मैं एक जाति के, एक वर्ग के बारे में बात कर रही हूँ, इन लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ। तो राहुल की जाति लड़का है, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि मैडम जातिवाचक संज्ञा बोल रहे हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बच्चे समझ गए होंगे। आगे और चलते हैं। आपको कुछ उदाहरण मैं बता दे रही हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम पहले देखेंगे, जैसे मैं बोली सीता, तो ये व्यक्ति आ गया। अब सीता के बदले जैसे हम जाएंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये लड़की है। ठीक है। तो ये इनकी जाति है। ठीक है। मैं जैसे बोलूँगी आपके सामने रामायण, तो रामायण क्या है, किसी विशेष ग्रंथ का नाम है। ठीक है। हिंदू का धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का, तो रामायण। अब ग्रंथ तो बहुत सारे होते हैं, सभी धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं। ठीक है। होली बुक जो बोलते हैं आप लोग, तो यहाँ पर हम इसको बुक नहीं बोलेंगे, जाति क्या है इसकी, ये ग्रंथ है। तो ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ आ जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रामायण, और रामायण की जाति क्या है, ये ग्रंथ में गिने जाते हैं। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे मैं बोलूँगी यहाँ पर विशेष नदी का नाम, तो विशेष नदी का आप भी बताइए क्या है। एक नदी जैसे मैंने ले लिया गंगा, तो गंगा एक विशेष नदी है, उसको समझ में आता है आपको बोलने से, एक ही नदी है। तो ये विशेष मतलब मुख्य, जिनका कोई महत्व होता है। तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष वस्तु, स्थान। ठीक है। अब मैं गंगा की जाति क्या है बताइए। भाई गंगा की जाति तो होगी क्या, नदी। ठीक है, नदी, क्योंकि नदी के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारी नदियाँ आती हैं। भाई क्या क्या नदी आती हैं, थोड़ा व्यक्तिवाचक नदी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बताइए। नर्मदा। ठीक है।
तो ये नर्मदा नदी विशेष नदी का नाम है। और नदी बोलने से आपको ये समझ में आ रहा है कि नदी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी विशेष नदी के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सारी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जाति में आ गई। और हम किसी नदी में किसी विशेष नदी की बात करेंगे, नर्मदा, गंगा, कावेरी, कृष्णा, महानदी, तो ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको अभी ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं हम। तो बच्चों हम आ गए प्रश्न 3 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न आप देखेंगे, नदी। नदी में क्या है? नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब इसका क्या बनाना है? व्यक्ति बनाना है। तो आपको नदी का व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष गंगा और यमुना। ये तो उदाहरण आपके सामने दे दिए गए हैं। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। ये चित्र किसका है बताइए बेटा? ये चित्र है पेड़ का। ये चित्र किसका है? पेड़ का। तो हम यहाँ पर इसकी जाति क्या बताएंगे कि ये क्या है? पेड़ है। अब पेड़ से व्यक्तिवाचक आपको बनाना है, तो बताइए पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ों के नाम होते हैं, अलग अलग पेड़ होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बता देंगे भाई। अभी आपके यहाँ आम फला है, ठीक है, किन्हीं के झड़ भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके यहाँ दूसरा क्या फला है बताइए? अभी क्या फला था भाई? हमारे यहाँ तो जामुन हुआ था। तो ये विशेष पेड़ के क्या आ जाएंगे? नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा हो गया ग। अब ये किसका चित्र है? ये चित्र है आदमी का, ठीक है। किसका चित्र है? आदमी का चित्र है। तो यहाँ पर आदमी के चित्र में क्या आ जाएगा?